बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हरफ राज और या मकबूल जान के साथ। पाकिस्तान की आवाम अभी ज़ाहिर जाफ़र के हाथों नूर मुकद्दम का बहीमाना कत्ल नहीं भूली थी कि एक और दरिंदा सिफ्त इंसान ने अपनी बीवी को तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शाहनवाज़ अमीर की, जिन्होंने सारा इनाम को कत्ल कर दिया। और यह सब मुझे बताएं कि पाकिस्तानी पढ़े लिखे मुआशरे में हिजान जुनूनियत क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि गुज़श्ता तकरीबन 20-25 साल से ताज़ा तरीन मीडिया की आमद के बाद से हमें ये बताया गया है जैसे सिर्फ़ और सिर्फ जाहिलाना माशरे के अंदर ही कत्ल व गारत होती है। हमें वो तमाम तर फिगर्स किसी तौर पर यहाँ नहीं पहुँचने दी जाती कि जो महज़्ज़ब माशरों के अंदर होती हैं, जिनकी हम नक्काली करते करते आज यहाँ पहुँच गए हैं। हम जब शुरू में साइकोलॉजी पढ़ा करते थे तो एक बहुत मशहूर किताब थी कोलमैन की, एबनॉर्मल साइकोलॉजी एंड मॉडर्न लाइफ। उसके अंदर उसने डोमेस्टिक वायलेंस के फिगर्स दी हुई थी और उसने कहा था कि तकरीबन 20 से 25 लाख बच्चे जो हैं हर साल अमेरिका के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं। बाप की लड़ाई माँ के साथ हो गई, माँ ने बच्चे को मारा, बाप ने बच्चे को मारा। उनमें से इस बुरी तरह के तशद्दुद के शिकार होते थे कि 25 से 30% बच्चे अस्पताल पहुँच के मर जाते थे। अच्छा। फिर उसके साथ साथ उनके यहाँ एक और ज़बरदस्त किस्म का एक क्राइम है जिसे हम क्राइम ऑफ पैशन कहते हैं। उसके अंदर भी फिगर जो हैं वो 3 से 4 हज़ार साल औरतों के कत्ल किया सालाना। मसलन एक औरत इसलिए मारी जाती है कि उसको उसका एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स हस्बैंड मार देता है कि तुमने मेरा बिस्तर क्यों बदल दिया, और उस जज्बात के अंदर मारा जाता है। उसको वो क्राइम ऑफ पैशन कहते हैं, उसको किसी तौर पे कारोकारी के अंदर उसको नहीं कहते। इंडिविजुअल ज़िंदगी गुजारने के चक्कर में वो जो माशरती दबाव है उससे बाहर निकल आते हैं और एक ऐसी वैल्यूज़ बन जाती हैं कि हम अलहदा रह रहे हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं, कुछ नहीं है। हम जज्बात के अंदर आके जो चाहे जैसा फ़ैसला जिस तरह का चाहे हम कर सकते हैं। हम बच्चों को मारें, बीवी को कत्ल करें, सारा कुछ करें। पाकिस्तान का मीडिया जो है उसने गुज़श्ता काफ़ी अरसे से ऐसे माहौल को प्रमोट करना शुरू किया है जिस माहौल के अंदर वो वैल्यूज़ जो हैं उनको मुकद्दम रखा जाए। मतलब सबसे पहला नूर मुकद्दम केस हम आज ले लेते हैं। नूर मुकद्दम केस में वाकई जुल्म हुआ, वाकई उस औरत कोई शक नहीं, बहुत ज़्यादती, कोई शक नहीं, कोई शख्स भी ज़ाहिर जाफर को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन जिन सर्कमस्टांसेस के अंदर वो लड़की वहाँ जाती थी, उठती थी, बैठती थी, मिलती थी, आप मुझे बताइए, अगर एक अच्छा वालिद और वालिद होगा तो क्या किसी तौर पर भी एक औरत को, अपनी बेटी को वहाँ जाते हुए ये नहीं कहेगा तुम वहाँ सेफ नहीं? किसी शख्स ने सवाल नहीं उठाने दिया कि वहाँ क्यों जाती थी, वो लिविंग टुगेदर के उस एथिक्स पे क्यों रहती थी। ये अलग बात है कि उसकी औरत मार्च के अंदर तस्वीरें लगाई गई, उसका जब आप एक सोशल नॉर्म से बाहर निकल के, एक माशरती माहौल से बाहर निकल के, एक माशरती दबाव से अलहदा निकल के एक ऐसे माहौल के अंदर रहते हो जिसको उसके दोनों के वालिदैन अलाउ कर रहे हैं, कि जिसके अंदर वो शादीशुदा नहीं हैं, जिसके अंदर उनका कोई माशरती दबाव नहीं है, ना वालिद इसको ओन करता है, ना वो ओन करता है कि शादीशुदा हैं, तो उसके अंदर वो सिक्लूजन में चले जाते हैं, वो अलहदगी में चले जाते हैं। वो ऐसा माहौल ढूंढते हैं जहाँ लोग उन पर उंगलियाँ ना उठा सकें। वो ऐसा इलाका ढूंढते हैं जहाँ उनको ढूंढा ना जा सके। वो ऐसी जगह ढूंढते हैं कि जहाँ उन पर किसी किस्म का माशरती प्रेशर मौजूद हो। जब ये तन्हाई मुयस्सर होती है तो किसी किस्म का भी गुस्सा जो होता है उसने आखिरी दर्जे तक पहुँचना होता है, कि वह कूल डाउन करने वाला नहीं। आपको पता है कि जब आम घरों के अंदर लड़ाइयाँ हो रही होती हैं तो पहली बात ये होती है, आहिस्ता बोले पड़ोस वाले सुनते हैं, बच्चे सुनते हैं, लोग सुन रहे हैं, अब्बा जाग जाएंगे, दादा जाग जाएंगे, वो इंटरवीन कर लेता, फला इंटरवीन ना भी हो तो पड़ोसी किसी तौर पे एंटर हो जाते हैं, खास मार। लेकिन नहीं किया गया। दूसरी दफ़ा जब वो केस आया उस खातून का, वो जो अब तो बरी भी हो गई है, वो मिर्ज़ा जो है, जिसमें उन्होंने उस्मान मिर्ज़ा की बात कर रहे हैं आप, जिन्होंने अपनी वीडियोस बनाई थी। अब उस्मान मिर्ज़ा के केस के अंदर क्या था कि उस्मान मिर्ज़ा एक डैन चलाता था जिसके अंदर वो मुख्तलिफ़ किस्म की जोड़ों को कमरे फराम करता था ताकि आप एक तायुश के चंद घंटे गुजार लें। उसको पता होता था कि ये तायुश के चंद घंटे गुजारने के बाद क्या होगा।
वो औरतें आती थीं, मर्द आते थे, वक्त गुजारते थे, पकड़े जाते थे। अब आपको पता है कि पूरे मीडिया ने जब कोई डिस्कशन, मैं भी डिस्कशन करने लगता तो कहते कि ये मत पूछे वो क्या करने गई थी, देखो किया क्या है उसने। पहली बात तो यह है कि वो आई कैसे, उसने अपना स्टैंस जो है अपने ब्लैकमेलिंग की सूरत उसके हवाले कैसे की। ठीक, दोनों चीज़ें गलत हैं, लेकिन हुआ क्या कि आपने उसको सेट एंड फ्री, आज वो सेट एंड फ्री है, इसलिए कि सेट एंड फ्री है कि आपके पास वो सारे का सारा आपने माहौल इसलिए सिमट किया कि आपने उसके बेसिक कारोबार पे तो क्वेश्चन नहीं किया। जब आप बेसिक कारोबार में क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपको उस वीडियो जो है, वीडियो एक किस्म की ऐसी चीज़ बन जाएगी जिसका पता ही नहीं चलेगा किसने बनाया किसने नहीं बनाया, साइबर और एडिटेड है, क्या चीज़ है, वो तो आप अदालत में साबित नहीं कर सकते, आपने उसका सेट नहीं। अब ये देखें, ये जो केस है, अब याद मीर साहब हमारे दोस्त हैं, अच्छे आदमी हैं, पुरानी दोस्ती चली आ रही है। याद मीर साहब हर बात है जिस किस्म के आदमी हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में औलाद को बहुत फ्री हैंड दिया हुआ है और औलाद वैसे ही पली है कि जैसे हमारे माशरे के अंदर पलती है। अब एक शख्स बाप चकवाल में रहता है, बेटा तन्हा वहाँ रह रहा है, किस जगह पे, शहजाद टाउन के ऐसे बड़े फार्म हाउस के अंदर, जिस फार्म के अंदर चीखें जो हैं दूर दूर तक किसी को सुनाई नहीं देती। 8 से 10 कनाल का वो घर है, उसके बीच में उस दौरान उसकी एक तीसरी शादी है, तीसरी शादी होती है, वो भी कनाडा से एक बच्ची आती है, बच्ची कनाडा से आई है, वालिदैन ने उसको भेजी, वहाँ आके रही, यहाँ के शादी का सब बना, तस्वीरें भी बर्बाद, अब तो वीडियोस भी आ गई हैं कि उसमें। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर सोशल कंट्रोल क्या था? कोई नहीं था। माशरे या सोशल कंट्रोल से चलते हैं या क्राइम कंट्रोल से चलते हैं। दुनिया ने देख लिया कि क्राइम कंट्रोल से माशरा नहीं चला, यूरोप में नहीं चला। आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सीरियल किलर किन माशरों में होते हैं? मुसलमानों की पूरे 57 मुल्क में 2 या 3 सीरियल किलर मिलेंगे, जबकि अगर आप अमेरिका चले जाएं तो आपको इतनी बड़ी बड़ी डायरेक्टरी मिलेगी सीरियल किलर की। एक एक आदमी ने 100 कत्ल किए हुए हैं। जैक द रिपर से ट्रेडिशन शुरू हुई थी कि जो औरतों को देखता था, जितनी कम लिबास औरतों को देखता था, कत्ल किया करता था, और उसके बाद फिर आगे चलता था, ये फ्री वे किलर है, ये फलाना किलर है। ये सारे के सारे क्या थे? ये मजहबी लोग नहीं थे, ये जिनसी जुनून नहीं थे जो है जहान अंगेज होते थे। अब आते हैं जिनसी जुनून पैदा कैसे होता है। ये जिनसी जुनून बुनियादी तौर पर उस वक्त पैदा होता है कि जब आपको जिनसी ज़िंदगी गुजारने के लिए अवेलेबल चीज़ें मौजूद होती हैं, और फिर जब अवेलेबल चीज़ें जब मौजूद होती हैं तो फिर आपकी क्यूरोसिटी बढ़ती है, आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लुत्फ़ हासिल करना चाहते हो, आप अज़ियत दे के लुत्फ़ हासिल करना चाहते हो। आपके सामने ये मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर अगर आप एक कनेक्शन है, उस कनेक्शन के अंदर आप अगर फोश फिल्मों की कायनात के अंदर घुस जाते हैं तो आपको आम फोश फिल्में भी बाज़ दफ़ा अट्रैक्ट नहीं करती, क्योंकि आपके लिए वो ज़िंदगी के लिए एक मामूली सी चीज़ बन जाती हैं, वो मामूल के आइटम हो जाते हैं। फिर आपको और तरीके से आ जाते हैं, आप कभी कैनिबलिज्म की तरफ चले जाते हैं, अब कभी आप बांध के तो अपना डंडे मार रहे हैं और कोड़े मार रहे हैं, चले जाए, कभी आप शिट ईटिंग की तरफ। गंदी ज़िंदगी है, ये आपको एक्सेस मिल गया। इस एक्सेस के साथ हमने एक प्रोग्राम किया था, एक खातून हमारे प्रोग्राम में आई थी कि इस्लामाबाद के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ख़ुसूसन अपना कॉलेजेस के अंदर और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर ये हो गया कि उनके यहाँ अब एक पार्टी होती है जो कि 3 या 4 कॉलेज या स्कूल इकट्ठे होकर करते हैं, और वो जो कभी हैलोवीन नाइट बन जाती है, कभी कोई नहीं, उसमें विदाउट शेपरॉनिंग बच्चे जाते हैं। कभी ऐसा नहीं होता था कि स्कूल के अंदर पार्टी हो तो वालिदैन को ना पता हो कि मेरी बच्ची कहाँ जा रही है, किस जगह जा रही है, और उसके अंदर बाकायदा उन्होंने बाकायदा कहा कि वहाँ आइस और हीरोइन और ये चीज़ें बिक्री होती हैं, जो स्कूल के अंदर इस्लामाबाद के स्कूलों में आम पूरी रिपोर्ट आई थी। इस पर हमने IG इस्लामाबाद को भी उस पर लिया था। तो इसका मतलब ये है कि वो जो स्कूल जो है, जिनका हम बड़े शौक से बच्चों को O लेवल में और A लेवल में भेजते हैं, वो बच्चे जो हैं वो स्कूल टीचर तक मौजूद नहीं होती शेपरॉनिंग के लिए। वहाँ पर उनको कहा जाता है कि हमने एक हॉल बुक करा लिया है, आज फ़लाँ स्कूल इन तीनों के लोग वहाँ पर जाएंगे और कल्चर नाइट होगी। अब ये कल्चर नाइट कभी भी नहीं हुआ करती थी। कॉलेज स्कूल जो थे 4-5 बजे बंद हो जाया करते थे। मैक्सिमम होता था कल्चर इवनिंग होती थी या कल्चर डे मनाया जाता था। उसके अंदर अगर लड़कियों का स्कूल है तो बच्चे स्कूलों शेपरॉनिंग करके माँ छोड़ के आती थी, बहन छोड़ के आती थी, पता होता था बच्चे को कब पिक करना। वहाँ पिक भी नहीं होते, वहाँ पर ऑटोमेटिकली वालिदैन उसको छोड़ जाते हैं और इकट्ठे आते हैं। इसके अलावा एक ऐसा माहौल बिल्टअप कर दिया गया है कि जिस माहौल के अंदर आपके अखलाकी इक़दार और रवायात जो हैं उनका कला कमा कर दिया गया है।
अब आपके नज़दीक कत्ल हो, चोरी हो, ज़िना हो, डाका हो, इसकी जवाबदेही जो है ये आखिरत में तो है नहीं। और यहाँ जो इन्फ्लुएंस वाला आदमी है, जो अरबपति है, जो सरमायादार है, जो किसी साफ़ी का बेटा है, जो किसी MNA का बेटा है, किसी बड़े जर्नैल या ब्यूरोक्रेट का बेटा है, उसको अंदाज़ा होता है कि मैं बड़ी आसानी से निकल जाऊंगा इसमें से। तो फिर कत्ल तो क़यामत के लिए होता है ना। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं यहीं पे आकर सवाल लेना शुरू, उसको मैं लिंक भी वहीं पे करना चाहता हूँ। हमने सोशल वेलफेयर की बात की कि बिल्कुल इसी तरह बिगड़ गया है और उसका ऑब्वियसली रोल प्ले होता है, लेकिन फिर एक सवाल ये भी उठता है कि जब हम ये वाली बात करते हैं कि वहाँ पे करने क्या गई थी, तो हम ये चीज़ को छोड़ देते हैं कि शायद अगर किसी को चौक में फांसी दी होती, अगर ज़ाहिर जाफ़र को हमने एक बार टांगा होता या हमने स्ट्रॉन्ग डेटरेंस सेट की होती, कोई मिसाल कायम की होती, तो हो सकता है कि शाहनवाज़ अमीर या कोई और जो है वो करते हैं। इतना मुनाफिक मुआशरा है कि हमने जब ज़ैनब कत्ल केस के अंदर कहा कि चौक में सज़ा, देखें इस्लाम के अंदर कोई सज़ा जो है वो अंदर नहीं है, हर सज़ा जो है वो सामने है। कोई सज़ा, संसारी की सज़ा है सरेआम पब्लिक, कोड़े लगाने की सज़ा है सरे, ताकि लोगों को इबरत पकड़े, लेकिन कोई नहीं करता। उसकी वजह आप देखें, जो ये लोग ये कहते हैं कि यहाँ जुर्म ना हो, वो लोग जो है इस बात की एडवोकेट करते हैं कि फांसी की सज़ा नहीं देनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स, मेरी समझ से बाहर है ह्यूमन राइट्स। देखिए अल्लाह कहता है वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, ए लोगो, ए अकल वालो, हमने तुम्हारे लिए क़िसास में ज़िंदगी रख दी है। यानी अगर तुम माशरे को अच्छा रखना चाहते हो, ज़िंदा रखना चाहते हो, महफूज रखना चाहते हो, तो तुम क़िसास लिया करो। और क़िसास क्या है? अल हुर्र बिल हुर्र, अगर आज़ाद ने कत्ल किया तो आज़ाद, यानी कि ग़ुलाम भेज दो। वल अब्द बिल अब्द, अगर ग़ुलाम ने कत्ल किया तो ग़ुलाम। वल उनसा बिल उनसा, अगर औरत ने कत्ल किया तो औरत कत्ल करे को मारा जाएगा। ये नहीं होगा मैं कहूँगा मेरी बेटी ने कत्ल किया, बाप को कत्ल कर दिया जाए। क्या बहुत शुक्रिया। यहीं पे मैं कंक्लूज करना चाहूँगा, ये वाला जो शो का सेगमेंट है, यहीं पे कंक्लूजन बनती है। कत्ल किया है तो जवाब में कत्ल करो, कैपिटल पनिशमेंट को लीगलाइज करो, टांगो चौक में फांसी दो, एक बार दें ज़ाहिर जाफ़र को निकाल के टांगे ज़रा देखें, फिर मैं देखता हूँ अगले कितने निकलते हैं, शाहनवाज़ अमीर या कोई और निकलते हैं, कितनी जुर्रत करते हैं। एक बार टांगे ज़रूर। ह्यूमन राइट्स वाले जो है उनकी मुनाफिकत नज़र आती है, क्योंकि इस टाइम सारा इनाम जो है वो दुनिया छोड़ के जा चुकी हैं। तो आप लोग अपनी अखलाकियात अपने पास रखें। अगले सेगमेंट में मिलते हैं और बाकी डिस्कशन को कैरी ऑन करते हैं। स्टे ट्यून्ड।